जी से मिलने आए हैं, क्या घटना के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, नीलम जी एपवा की लीडर हैं, भाकपा माले की लीडर हैं। हमको तो पहले फेसबुक के जरिए जानकारी मिली कि वो दोपहर में अपने घर श्री लेदर के शोरूम से लौट रही थी और एकदम क्रांति होटल के ठीक सामने पुलिस वर्दी में कुछ अपराधी खड़े थे और पुलिस का झांसा दिखला करके कि इधर से नहीं, इधर से जाइए, और इनके सारे जेवरात दिन के उजाले में दोपहर के 2:13 में छीन लिया गया। बाद में सुरेंद्र जी, वंदना जी के जरिए और भी जानकारी मिली और आज जिला कमेटी में स्थायी समिति की बैठक थी, तो उसमें भी साथियों ने पूरी रिपोर्ट किया कि समस्तीपुर में वर्दीधारी गिरोह का आतंक चल रहा है और जगह जगह चिंता की घटना हो रही है। विवेक विहार की घटना, नीलम जी के साथ जो घटना घटी है, वो तो नीतीश कुमार का जो गुब्बारा है, वो गुब्बारा फूट पड़ने की कहानी कहता है। हर जगह नीतीश कुमार बोलते फिर रहे हैं कि पहले तो शाम के बाद कोई निकलता ही नहीं था और बिहार में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि अब दोपहर में भी महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, लड़कियों का चलना मुश्किल हो गया है। एक चेन पहन करके भी लोग बाहर नहीं निकल सकती है। इस तरह से अपराधियों का तांडव समस्तीपुर में है, अन्य जिलों में भी है। तो आज मैं समस्तीपुर आया था, तो मैंने सोचा कि साथी से मिल लेते हैं कि क्या मामला है, और इस मसले को लेकर के समस्तीपुर की पार्टी भी मजबूती से सवाल को उठाएगी और जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, समाज के सामान की बरामदगी नहीं होती है, तब तक ये संघर्ष तेज होगा। इस आंदोलन को तेज किया जाएगा और 2 मार्च को पटना में जो महाजुटान हो रहा है, तो बढ़ता हुआ जो अपराध है, महिलाओं के प्रति जो घटनाएं घट रही हैं, चिंता की घटना या अन्य तरह की घटनाएं, उन सारे सवालों को भी मजबूती से उठाया जाएगा। लेकिन संदेश साफ है कि अब नीतीश जी के शासन में पुलिस कोई काम की नहीं रह गई है। पुलिस कर्मियों का सारे अपराधियों के साथ कहीं न कहीं मिलीभगत है और हमको रिपोर्ट ये मिल रही है कि उन्होंने जो प्रत्यक्षता देखा, वो बात तो एफआईआर में लिख रही थी। तो एफआईआर का मतलब ही होता है फर्द बयान। हमने जैसा देखा, हमने जैसा समझा, उस आधार पर हमारा फर्द बयान ही एफआईआर होता है। एफआईआर के बयान को पुलिस को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो जब उन्होंने कहा, पुलिस के वर्दी में जो लोग खड़े थे कि आप इधर से नहीं जाइए, इधर से जाइए, तो ये पुलिस समझ करके ही उसके इंस्ट्रक्शन पर मैंने थोड़ा सा साइड हो गई और बाद में वही लोग इनके चिंता का काम किया। इन्होंने पुलिस उसकी गाड़ी को पकड़ने का भी काम किया। बाद में इनके हाथ को मरोड़ करके गाड़ी छुड़ा करके वो लोग भाग गया और एकदम मेन माने मुख्यालय से प्रशासन के मुख्यालय से 500 मीटर की भी दूरी पर ये जगह है और खुलेआम, इसका मतलब प्रशासन का, पुलिस का, अपराधियों का के ऊपर कहीं कोई अब मैंने भय नहीं रह गया है। लोगों को लग रहा है कि हमारा ही राजपाट है, हमारे ही बात होगी, हमको ही संरक्षण मिलेगा और पुलिस वालों के साथ मिलीभगत है। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही डरावना है। अब कोई महिला दोपहर में कैसे निकलेंगी, दिन के उजाले में कैसे निकलेंगी, कहीं शादी में जाना होगा, कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ जाना होगा, तो निश्चित रूप से उनके पास जो जेवर हैं वो जेवर पहन करके निकलेंगी। उनकी यात्रा सुरक्षित नहीं है, उनका घर वापसी सुरक्षित नहीं है, उनके जो सामान हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो एक गंभीर चिंता की बात है। हम समस्तीपुर के एसपी साहब से भी कहना चाहेंगे कि इस मामले का गहरी तहकीकात हो, इस गिरोह को पकड़ा जाए, इस गिरोह को सामने लाया जाए और साथ ही साथ जो सामान की लूट हुई है उस सामान की बरामदगी हो। तो इस मुद्दे को लेकर के हमारे समस्तीपुर के साथी लोग मजबूती सवाल को उठाएंगे और फिर राज्य में भी इस मसले को हम लोग डीजीपी के सामने भी, एक खास तरह की घटना है, खास तरह का अंदाज है, खास तरह के लूट की ये वारदात है, इसको हम लोग सामने लाएंगे। नाम पर धीरेन्द्र झा, भाकपा माले, पुलिस ब्यूरो के सदस्य, मिथिलांचल प्रभारी।